हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ऑफ 9th क्लास मैथ्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आप जानते होंगे। यहाँ पर हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, 2D की बात करेंगे, तो एक प्लेन की बात करेंगे, स्पेस की नहीं। स्पेस होगा 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर हम एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें इस यूनिवर्स में? अगर हमें किसी प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे बताएंगे? तो कोई भी हम पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और उस रेफरेंस से हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है, सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है और जो ये है हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये एक्स होगी और ये एक्स डैश होगी। और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। सो ये वाई और वाई डैश। और जहाँ पर ये दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन मीट करती हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन और इसको ओ से डिनोट करते हैं। बाकी जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस एक पार्टिकुलर 1 यूनिट, तो 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, इस तरीके से। लेकिन जब एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे -1 नेगेटिव, -2 नेगेटिव, -3 नेगेटिव, इस तरीके से कंटिन्यूस। जैसे वाई की वैल्यू 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, ऐसे। और ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, सो ऑन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम किसम्स करते हैं और बताते हैं। इन योर प्रीवियस क्लासेस आपको बताया जा चुका है। अगर कोई पॉइंट है, सपोज आई हैव फ्यू पॉइंट्स, सपोज मेरे पास ये पॉइंट है और जिसमें कुछ वैल्यू इस तरीके से दी हुई है। फिर बी पॉइंट है जिसमें इट इज 2 एक्चुअली, ओके, और इस तरीके से दी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जो पहला है और ये दूसरा है, जो ये होएगा ये रिप्रेजेंट होएगा एक्स एक्सिस पर और ये रिप्रेजेंट होएगा वाई एक्सिस पर। बस ये दे दे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ 2 और 3 को, सो मैं एक्स में 2 प्लस देखूंगा। तो अगर ये आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ ये 1 एंड 2, ये 2 एक्स एक्सिस पर, 1, 2 और 3 वाई एक्सिस पर। सो 2 एंड 3 जहाँ मीट करेंगे, दिस पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट, ओके। सिमिलरली एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 1, 2, -3, सॉरी +3, 1, 2, 3। सो ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी बी, ठीक है। और थोड़ा सा हम आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला हम सम कर रहे हैं। पहला सम क्या कहता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो दूसरा पर्सन है, उससे स्टडी टेबल पर हमारी लैम्प
रखी हुई है। सपोज दिस इज आर लैम्प, ओके। तो इसको कैसे पोजीशन करना है, ये लैम्प है, तो सिंपल सी बात है, हम कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। सपोज हम कह सकते हैं कि जो स्टडी टेबल है, ठीक है, अगर हम इसे देखें और यहाँ एक कार्टेशियन प्लेन बना लें, तो हम देख सकते हैं कि जो इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से 1 और 2 फीट वाई एक्सिस पर है और 1 एक्स एक्सिस पर है। तो लेकिन एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस है, सो इसकी जो पोजीशन होगी टेबल लैम्प की वो हो जाएगी -1 एंड अगेन वाई की वैल्यू प्लस है तो 2। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं तो इस पॉइंट को, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हो। मैंने इसको ओरिजिन माना, इसके अकॉर्डिंग इसकी जो पोजीशन है ये हो जाएगी, ठीक है, लैम्प। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसने जो 2 और 1 इसलिए मानी है, मैंने आपको बोला मेरी अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू है, चलो मेरे अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है, मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू होगी माइनस होगी, है ना, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो x की वैल्यू पहले लेंगे -1 और इसकी 2, तो ये है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, अगर आप इसको हॉरिजेंटल लाइन मानते हैं तब ये x की वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसे हॉरिजेंटल लाइन मानूं, तो सपोज इसे मैं हॉरिजेंटल मानूं, तो इसे अगर मैं x मान लूँ तो x डैश, तो इसे y मानना पड़ेगा और y है। तो उस कंडीशन में ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी लाइन हॉरिजेंटल मान रहे हैं, कौन सी वर्टिकल। ये मैं मान रहा हूँ अब हॉरिजेंटली से, तो ये हो गया x बार, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y बार। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो 2 पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, ये x है, और ये y की वैल्यू क्या है 1, तो 2 एंड इससे हम नोट करेंगे, और इसलिए इसका आंसर ये आया, ठीक है। बाकी हम अगर इसे हॉरिजॉन्टल मानते हैं, ठीक है बेटा, तो ये x बार, ये x y बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी वो -1 और जो y की वैल्यू हो जाएगी 2। ये भी सही है, बस फर्क ये है कि आप हॉरिजॉन्टल किसे मान रहे हो, वर्टिकल किसे मान रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट प्लान सेकंड है, A city has two main road which cross each other. अब एक सिटी है, at the center of the city, those road are along the north-south direction and east-west. All the other street of the city run parallel to the road and are 200 मीटर apart. बिल्कुल यहाँ पर एक सिटी है, बिल्कुल ऐसे, और उस जैसे ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। अब इससे और सिटी हैं जो 200 मीटर अपार्ट है, ठीक है। और हमने क्या करा, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 400, सिमिलरली, ठीक है। इस तरीके से 1 है तो 200, इस तरीके से आप ले सकते हो। इसमें दिया हुआ है स्केल, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसका 200 मीटर। तो ड्रॉ ए मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर notebook road stream. There are many cross sections in your model. A particular cross section is made by the two streets running in the north direction, now north south direction, and another in east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north south, ठीक है, आपको दिख रहा है जो ये सेकंड है नॉर्थ साउथ में रनिंग कर रही है, ठीक है, in the north south direction. Fifth is the east west direction, ठीक है। तो at the same
ओरिजिन, ठीक है बेटा, एज मैनी। तो हम इस तरीके से हम ये क्या है वैल्यू, तो हम ये देख सकते हैं मीट क्रॉसिंग देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट, और उन्हें हम क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे, ठीक है, यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 4 3। तो 4 3 से हम कितना रेफर करेंगे, तो हम 4 3 देखें, तो 4 और 3 कहाँ पे आएगी, सिंपल सी बात है, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर एज 4 और 3। हम यहाँ पर केवल एक कर सकते हैं, हम देख 4 4 तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी और 3 वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 4 और 3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है 3 और 4 की वैल्यू हो जाएगी, इज ओनली एक ही होगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.2। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला, ये कह रहा है राइट आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, थोड़ा, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। तो काट, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये वाली, तो इसका नेम क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया था जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो ये है वाई, ठीक है, एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। अब ये दो लाइन है, ठीक है, तो ये 4 पार्ट है, तो ये 4 पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इन्हें, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, बस खत्म। उसके बाद क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन। मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है इसी को ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है, 0 0 पॉइंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड, सी फिगर एंड राइट द फॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो यहाँ पर फिगर में मुझे बी का कोऑर्डिनेट बनाता है, ठीक है। तो आप फिगर देखो, ये बी है, तो बी में वाई की वैल्यू तो 2 हो, देखो गौर से, वाई की वैल्यू तो 2 होगी बी में, वाई की वैल्यू 2, लेकिन पहले एक्स की लेनी है। तो एक्स की वैल्यू हो गई 4 और 5, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, -5। तो x की वैल्यू पहले लिख के, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू, तो ये b कोऑर्डिनेट है, याद रखना, देखो आंसर भी मैच कर सकते। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ c, हमें बताना c के कोऑर्डिनेट, तो c कहाँ है, हमें पहले सबसे पहले हमें c ढूंढना पड़ेगा इसमें। तो c पॉइंट कहाँ है, दिस इज योर c पॉइंट, ओके, दिस इज योर c पॉइंट। तो c के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो, पहले x की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो c के कोऑर्डिनेट हो गए x की वैल्यू 5, और जो y की वैल्यू है वो हो गई तुम्हारी -5, तो c की वैल्यू आ गई ये, ठीक है, मैच कर लेना आप, ये मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। तो -3 और -5, सो ये -3 है, ये -5 है, और इन दोनों को मैच करेंगे तो ई पॉइंट, तो आंसर आ गया आपका ई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने ये कर दिया, अब हम करेंगे द आइडेंटिफाई बाय द 2 एंड -4। तो 2 एंड -4, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -, सो जी पॉइंट आपका आंसर हो गया, जी पॉइंट। तो इस तरीके से रिमेनिंग्स आप करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं नेक्स्ट 3.3। तो 3.3 में आपको क्या है, क्वेश्चन अराइज होता है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज ईच ऑफ द पॉइंट। तो आपको बताना ये पॉइंट कहाँ किस किस क्वाड्रेंट में, बिल्कुल लोकेट करना चाहिए। पहला पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट इज -2 एंड 4। सो आप देख सकते हो -2, सो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4। सो आप जब ये दोनों साथ क्रॉस करेंगे तो दिस इज पॉइंट, ओके। तो नेक्स्ट वन 3
एंड -1। तो आप देख रहे हो ये 3 है और ये -1 है, तो ये पॉइंट है, ठीक, 3 और -1, दिस इज दिस पॉइंट। -1 और 0, ये -1 है और 0 भी है, तो ये पॉइंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद 1 एंड 2, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट 3 and -1, this is your 3 point and this is your -1, -3 and -5, this is -3, x की वैल्यू -3 है, तो x -3 and -5, दिस इज 1, सो इट इज, आई थिंक आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, प्लॉट एक्स वाई गिवन द फॉलोइंग टेबल ऑन द फिगर। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है उनको प्लॉट करना सिंपल है, तो सिंपल है, किस तरीके से प्लॉट है, -2 and 8। तो आप देखोगे एक्स की वैल्यू क्या है, -2, सो इट इज योर -2 और 8 प्लस, तो इट इज योर प्लस। तो जहाँ जो मैच करेंगे दिस पॉइंट, और देखो कितना भी हुआ, -2 और 8, -1 और 7, इट इज योर -1, वेर इज इट इज -1 और 7, सो इट इज, सो वो आपका ये पॉइंट रहा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो 0 एंड -1 पॉइंट यहाँ पॉइंट है, ठीक है, -1.25, तो ये तो आपके 0 हो गया की वैल्यू, तो ठीक है, ये आपकी हो गई की वैल्यू 0 और y की वैल्यू होगी कि 1 है ना, तो 1 से 2 है, तो इसके भी 4 टुकड़े कर लो, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, तो ये हो गया -1.25। अब रिमेनिंग आप खुद कर सकते हैं। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया हो।